नमस्कार। रासायनिक खाद का चिलेशन कैसे करें और रासायनिक खाद का चिलेशन क्यों करें? रासायनिक खाद का चिलेशन इसीलिए करना है कि आज की तारीख में खाद खर्च बहुत बढ़ गया है। खाद खर्च यानी कोई भी स्पूरज युक्त खाद आप शॉप में लेने जाते हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट की बोरी 50 किलो की बोरी 500 रुपये में आती है। DAP 10-26-26 लेने जाते हैं तो वो बोरी 50 किलो की 1500 रुपये जाती है। और शास्त्र क्या कहता है, कोई भी स्पूरज युक्त खाद अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसमें वो सिर्फ 24% लगता है, 24% लगता है और बाकी 77% जमीन में पड़ा रहता है। और जमीन में पड़ा रहते हैं वो जमीन को कड़क बनाता है, कॉम्पैक्ट बनाता है। यानी एक तरह का फास्फोरस युक्त पोल्यूशन, फास्फोरस का प्रदूषण जमीन में हो रहा है और उसकी वजह से जमीन भी खराब हो रही है। अगर हमें खाद का 100% उपयोग करना है तो हमें उस खाद का चिलेशन करना है। तो उस खाद का चिलेशन किस प्रकार करना है, तो मेरे साथ है श्री संदीप पाटिल, मुक्काम पोस्ट सतखेड़ा, तालुका धरणगांव, जिला जळगाव। उन्होंने अपने खेत में खाद का चिलेशन किया है। हम उनसे ही सुनेंगे किस प्रकार खाद का चिलेशन किया है। नमस्ते किसान भाइयों, मैं संदीप पाटिल, राम बायोटेक का जनरल मैनेजर होने के बाद मैं एक किसान हूँ। मुझे पपीता लगाना है तो मैंने सर ने जैसे बताया कि आपको कौन सा भी खाद लेना है स्पूरज युक्त, उसका चिलेशन करना है। तो हिसाब से मैंने पहले मैंने शेनखत सिलेक्ट किया। जो कुजा हुआ था, सड़ा हुआ शेनखत था, वो लिया। उसमें मैंने DAP के 2 बैग सिलेक्ट करके 4 बैग DAP उसमें मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने बढ़िया से बेड़ तैयार किया। ये भी सर ने बताया था, बेड़ बनाने का मुख्य हेतु ये था कि जो भी खाद हम डालेंगे तो शेनखत में जो जीवाणु है, जो जीव सृष्टि है, वो उसको खाने वाली है। तो अगर वो उसको खाने वाली है तो उसको ऑक्सीजन लगेगा, हवा लगेंगी। इसके वजह से मैंने ये बेड़ ऐसा तैयार किया और उसमें सब खाद मिला के हर सुबह उस पर पानी का छिड़काव कर रहा हूँ। बाद में कुछ दिन बाद उसमें PHB बैक्टीरिया छोड़ना है, मतलब ये खाद का पूरा चिलेशन हो जाएगा और उसके रिजल्ट आएंगे। धन्यवाद। चिलेशन करना है तो 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो बेड बनाना है, सर ने कहा उनके हिसाब से, एक तो बेड बनाना है और दूसरा हमें छाव में रखना है। ये 2 चीजें करनी है। और हम कभी भी, आपको कोई भी खाद अगर खेत में डालना है, स्पूरज युक्त खाद खेत में डालना है तो कम से कम 15 दिन पहले उसका कंपोस्ट में चिलेशन होना चाहिए, जैसे सर ने किया। उससे खाद भी भुरभुरा हो जाएगा और जो भी खाद देंगे, वो जो ऐसे देते हैं तो 24% लगता है, इस तरह देंगे तो वो 100% लगेगा। इसीलिए आपको कम खाद में, कम खर्च में खेती करनी है तो आपको खाद का चिलेशन करना है और चिलेशन किया हुआ खाद ही खेत में डालना है। थैंक यू।